राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज है बैकुंठ चतुर्दशी, जिससे कि नाम से ही पता चलता है बैकुंठ में निवास हमारा होना। तो दोस्तों, इस दिन भगवान हरि हर मिलन होता है, मतलब कि भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन होता है। और इस दिन भगवान दोनों हरि हर का मिलन होके हमें भगवान इस धरती पे आशीर्वाद के रूप में हमें अपना प्यार देते हैं। तो दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी हमें ज़रूर मनानी चाहिए। और कार्तिक मास के महीने में ये आ रही है, तो आपको पता तो अब लग ही गया होगा कि कार्तिक माह का जो महीना है बहुत ही शुभ कल्याणकारी होता है। पूरे वर्ष भर में ये एक ऐसा महीना है जिसमें आप जब तब पूजा, ध्यान, स्नान कुछ भी करते हैं ना पुण्य कार्य, उसका आपको फल करोड़ों अनंत गुना करके मिलता है। तो किस तरह से हमने बैकुंठ चतुर्दशी मनानी है, तो उसके लिए मैंने आपको सारी पूजन सामग्री अपनी कल वाली वीडियो में पहले ही बता दी थी। तो अब इस किस तरह से हमने करना है, तो सबसे पहले हमने एक पीला वस्त्र लेना है। चौकी के ऊपर साफ और पीला वस्त्र बिछाना है। उस पर हमने भगवान विराजमान करने हैं। भगवान शिव की या शिव परिवार की आपके पास मूर्त है, या भगवान विष्णु जी की भी हमारे पास मूर्त है। अगर आपके पास भगवान विष्णु जी का विग्रह नहीं है, तो आप भगवान विष्णु जी के किसी भी रूप का, जैसे कि कृष्ण रूप का या बाल रूप का, लड्डू गोपाल जी को आसन के ऊपर विराजमान कर दीजिए। साथ में शिव परिवार हो सके तो शिव परिवार को विराजमान कर दीजिए। और लेकिन सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है। तो कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी शुभ कार्य करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी का ही स्वागत किया जाता है। तो गणेश जी के एक छोटी सी, आप कहीं से भी, अगर आपके घर में मूर्ति नहीं है तो आप कहीं से भी मंदिर से ले आइए। उसके बाद उनको स्नान करवाइए। सिंपल जल से हमने बिल्कुल स्नान कराना है। और आज के दिन दोस्तों, चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप तिल दीजिए। लेकिन गणेश जी को विराजमान करने से पहले आप सबसे पहले फूलों का और सफ़ेद तिल का आसन उनके नीचे लगा दीजिए। उसके बाद आप इनके ऊपर तिल रखिए और थोड़े से फूलों को भी इनके ऊपर बरसाइए। और उसके बाद लौंग, इलायची और मतलब लौंग, इलायची, सुपारी को आप भगवान को अर्पित कीजिए। और उसके बाद दोस्तों, हमने आंवले का दीपक जलाना है और एक देसी घी का दीपक जलाना है। तो आंवले के दीपक से आप भगवान की आरती कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए और भगवान गणेश जी को तिलक ज़रूर कीजिए। तो ये देसी घी का भी एक मैंने अलग दीपक जलाया है। आंवले का भी जो दीपक जलाना है वो भी देसी घी का जलाना है। एक दीपक कम से कम हमें ज़रूर आंवले का जलाना चाहिए। कार्तिक मास में आंवले का जो दीपक होता है ना, उसका आंवलों का बहुत महत्व बताया गया है। आंवले का दान भी किया जाता है, जिसकी वीडियो मैंने आपको पिछली अपनी कुछ वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। तो अगर आज आप एक दीपक आंवले का जलाने की बजाय 14 दीपक जलाना चाहते हैं देसी घी के, तो ज़रूर जलाइए, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद हम पूजन शुरू करते हैं शिव जी से, शिव परिवार से। तो सबसे पहले हमें शिव जी को तिलक करना है, उनके परिवार को तिलक करना है, पूरे परिवार को तिलक करना है। उसके बाद हमने इसी तरह से तिल चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाने हैं भगवान शिव को। और उसी तरह से हमने भगवान विष्णु के रूप लड्डू गोपाल जी को भी तिल से, तिलक से और फूलों से हमने उनको समर्पित करने हैं, फूल वगैरह। तो इस तरह से आप भगवान का पूजन कीजिए। और उसके बाद अंत में हमने भगवान को भोग लगाना है। भोग के बिना कोई भी हम कार्य नहीं करते हैं। भगवान की जब भी आप पूजन करें दोस्तों, तो भोग ज़रूर लगाइए। भोग आप कुछ भी लगा सकते हैं, बस सात्विक भोग होना चाहिए। फलों का भोग लगा दीजिए, अगर वो भी नहीं है तो ड्राई फ्रूट का भोग लगा दीजिए। जैसे कि मैंने मिठाई वगैरह का भोग लगाया है और साथ में ड्राई फ्रूट वगैरह, मेवे, सूखे मेवे रखे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और है, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव को हम तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं और भगवान विष्णु को हम बेल पत्र अर्पित करते हैं। पूरे साल में एक ये ऐसा दिन आता है जिस दिन आप भगवान विष्णु को बेल पत्र चढ़ाइए और भगवान शिव को तुलसी दल चढ़ाइए। सिर्फ ये एक दिन होता है और इसका हमें सौभाग्य ज़रूर मिलता है। भगवान साल में एक दिन हमें बैकुंठ चतुर्दशी को देते हैं, जिस दिन ये भगवान बेल पत्र और
तुलसी दल को स्वीकार करते हैं। उसके बाद भगवान की हम आरती करेंगे। आरती भी हमें जिसी तरह से आंवले से दीपदान से हमने करनी है और उसी तरह से भगवान विष्णु की भी हमने आरती करनी है। और उसके बाद धूप दिखाइए, भगवान को धूप ज़रूर दिखाइए। जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी होती है इन धूप से, दीपक से सब बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों अब बारी आती है कि 14 दीपों का दान इस दिन खासकर किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी को दीपदान का बहुत महत्व है। जैसे कि कार्तिक मास में पूरे में दीपदान का महत्व होता है, उसी तरह से बैकुंठ चतुर्दशी को भी दीपदान का बहुत महत्व बताया गया है। तो 14 दीपक आपने कहाँ जलाने हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहला जो दीपक होता है वो अपने मंदिर में आप जलाइए, क्योंकि मंदिर एक हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान होता है जहाँ पर हमारे भगवान विराजमान करते हैं। भगवान का घर होता है, तो इसमें हमें ज़रूर रोशनी करनी चाहिए। तो पूजन करने के बाद सबसे पहला दीपक आप भगवान गणेश जी के सामने रखिए। उसके बाद आप जो दूसरा दीपक है वो अपने मंदिर में प्रज्वलित कीजिए। इन्हीं दीपों से दीपक जो 14 हैं, ये 14 दीपक आप सरसों के तेल से, नहीं तो तिल का तेल जो होता है उससे भी आप जला सकते हैं। दूसरा जो दीपक है दोस्तों वो आप भगवान शिव के पास रखिए। भगवान शिव को हमें दीपक का ज़रूर जलाना चाहिए इस बैकुंठ चतुर्दशी को। तो भगवान शिव के पास भी हमें ये दीपक जलाना है। अगर हो सके तो मंदिर, किसी बाहर, घर के बाहर किसी मंदिर में जाके, शिवालय में जाके भी आप ये दीपक का दान कर सकते हैं। 14 के 14 दीपक भी वहाँ पर जला सकते हैं, नहीं तो एक दीपक तो ज़रूर जलाना चाहिए। और साथ में भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के सामने भी मंदिर में जाके एक दीपक का ज़रूर हमें दान करना चाहिए। तो ये इस तरह से मैं अपने मंदिर में भगवान राधा कृष्ण जो कि लक्ष्मी नारायण का ही स्वरूप है, उन्हीं का रूप है, उनके सामने भी एक दीपक जला रही हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने घर के मंदिर में ज़रूर जलाइए, मंदिर में दीपक जलाइए। फिर आप भगवान शिव के आगे एक दीप का दान कीजिए, भगवान गणेश जी के आगे एक दीप का दान कीजिए, और उसी तरह से भगवान लड्डू गोपाल जी का, जिनका हमने पूजन किया है, उनके सामने भी हमें दीप का दान करना चाहिए। तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों, कार्तिक के मास में खासकर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें दीपों का दान ज़रूर करना चाहिए। और जो ये दान है ना दोस्तों, ये हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, मतलब कि तारों की छाँव में ही ये दीपों का हमें दान करना चाहिए। तो उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर हो सके तो आप सुबह सुबह 4 से 6 बजे के बीच में, मतलब जब तक तारों की छाँव है तब तक आप उसके बीच में ये पूजन करके, भगवान का पूजन करके आप दीपों का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो मैं वीडियो आगे जो बताने जा रही हूँ आपको, वो है जो हमने अपना अगला दीपक कहाँ पर जलाना है। तो कि दीपक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना है। जो अगला दीपक है दोस्तों, वो दीपक आप गौ माता के आगे जलाइए। अगर आपके घर में विग्रह है गौ माता का या कोई फ़ोटो है, तो उस विग्रह के सामने भी एक दीपक हमें ज़रूर इन 14 दीपक में से जलाना चाहिए, ताकि गौ माता के सामने भी हम उनको शुक्रिया अदा कर सकें। उसके बाद जो अगला दीपक जलाना है दोस्तों, वो है हमारे घर की दहलीज पर। कहीं पर भी आप घर की दहलीज के दोनों तरफ आप दीपक 1 2 3 4 जितने भी आपकी श्रद्धा हो आप ज़रूर जलाइए। कोशिश यही कीजिए दहलीज के दोनों तरफ ही हमने दीपक जलाने हैं। और उसके बाद भगवान को थोड़ी सी आरती ज़रूर कीजिएगा और भगवान को शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए कि भगवान आपका हमारे पर सदैव कृपा बनी रहे, आपका हमारे पर सदैव हाथ बना रहे, और हमारे घर में कोई भी किसी तरह की नेगेटिविटी हो वो बाहर निकल जाए। अगला जो दीपक है दोस्तों, वो है तुलसी माता की तरफ, और वो तुलसी माता को हमें दीपक दिखाना है, ज़रूर जलाना चाहिए। सुबह हो चाहे शाम हो, तुलसी माता के आगे दीपदान ज़रूर करना चाहिए। बहुत पुण्य मिलता है कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजन करके। और उसके बाद जो दीपक है हमने खुले आकाश में जलाना है, और उस टाइम पे भी आप जितने चाहे दीपक जला सकते हैं। खुले आकाश में जला दीजिए, बालकनी में जला दीजिए, अपने घर की छत पर जला दीजिए, जहाँ भी आपका मन हो आप कहीं पे भी ये दीपक का दान कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसी सरोवर में, नदी में या कूप में, कहीं पे भी आप जाके ये दीपों का दान कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।